Hey everyone, Assalamu alaikum and welcome back to another brand new video. You're watching Asli Shani's Lifestyle in UK and I am your host Asya. कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे. And it was my son's birthday like two days ago. और फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोस वगैरह कैप्चर कर ली थी, जो मैंने बनाई थी वीडियो, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. और एक्चुअली हर बार बर्थडे पे हम क्या करते हैं कि हम घर को डेकोरेट करते हैं बलून्स वगैरह के साथ. हम बच्चों की पार्टी पे यही होता है ना, बच्चों की बर्थडे पे. पर इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी. सो बिकॉज़ बेटे की बर्थडे है तो बच्चों की बर्थडे है तो कुछ बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होना चाहिए. सो देन आई डिसाइडेड टू मेक पार्टी बैग्स फॉर हिज स्कूल फ्रेंड्स बिकॉज़ इनका स्कूल का भी दिन था उस दिन. तो फिर जिस दिन इनकी बर्थडे थी, इनकी बर्थडे एक्चुअली सैटरडे को थी, तो फ्राइडे हमने सोचा कि हम पार्टी बैग्स बना के दे देते हैं इनके क्लासमेट्स को. सो ये वाले पार्टी बैग्स हमने बनाए थे. उसमें ये वाव एग्स थे और उसमें बिस्किट्स के 1-2 पैकेट्स थे एंड लॉलीपॉप्स थी. और ये वाव एग्स जो होते हैं ये बहुत बच्चों को आजकल पसंद है बिकॉज़ इसके अंदर टॉय होता है. सो इट्स ऑल्सो चॉकलेट दे ईट एंड देन दे ऑल्सो हैव इस एग चॉकलेट एंड ऑल्सो दे हैव टॉय इनसाइड. So these was some of them were pink यूनिकॉर्न के बैग्स थे, पार्टी बैग्स, एंड दीज ब्लू वंस फॉर बॉयज़. और पिंक वाले थे गर्ल्स के लिए. जो इनकी क्लास में जो गर्ल्स थी उनके लिए पिंक वाले बैग्स रेडी किए थे और जो बॉयज़ थे उनके लिए ब्लू वाले रेडी किए थे. तो इस बार मैंने सोचा कि ये डेकोरेट और बलून्स वगैरह ये सब कुछ लगाने से अच्छा है कि मैं इनके स्कूल में बच्चों के लिए कुछ दे दूँ, पार्टी बैग्स वगैरह. तो मेरे बेटे भी बहुत खुश हो गए थे और जो इनके क्लास में बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए. तो उस दिन जो है इनकी टीचर को जाके ये बैग्स दे दिए थे. मैंने बोला था कि आप इनके जो क्लासमेट्स हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना. और उसके बाद ये वाला ड्रेस जब नेक्स्ट डे, सो इन द मॉर्निंग सैटरडे, आई वाज थिंकिंग व्हाट टू वेयर. सो मेरे दिमाग में यही ड्रेस आया. दिस इज़ अरबिक ड्रेस, इट्स कॉल्ड कफ्तान. और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है. मटेरियल बहुत ही प्यारा, इसका सॉफ्ट मटेरियल है, कॉटन है, कुछ कॉटन लिनन ऐसे ही है बट बहुत सॉफ्ट था. एंड आई वाज वेयरिंग दिस वन. और ये मैंने लिया था दुबई से. और दुबई में ऐसे ड्रेसेस भी बहुत प्यारे मिलते हैं, बहुत अच्छे. नजर से बयां है ये दास्तां है, चाहत तो कैसे है. उसके बाद गाइस हम बच्चों को रेडी करके हम आ गए थे पार्क में, वैलेंटाइंस पार्क. दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट पार्क्स. ये बहुत ज़्यादा पार्क हमें पसंद है और बहुत ज़्यादा पुरानी पार्क है. इसमें हम अक्सर आते रहते हैं और मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं यहाँ पर. ये काफ़ी सबके घरों के पास है और जब भी किसी पार्क का दिमाग में आता है ना तो वैलेंटाइन पार्क्स का ही आता है. और ये ईस्ट लंदन में करके है. मोस्ट ऑफ़ द पीपल फ्रॉम माई यूट्यूब हु लिव इन लंदन इन इल्फेड, उनको पता ही होगा. और ये बहुत मतलब अच्छी पार्क है. इसमें राइड्स भी हैं और इसमें जिम एरिया भी है और इसमें मतलब ऐसे ही फील्ड भी है जैसे आप बैठ सकते हो, पिकनिक मना सकते हो. और सैटरडे नाइस वेदर था. लाइक हमने जैकेट्स भी डाली हुई थी लेकिन स्टिल काफ़ी सनी वेदर लग रहा था. लाइक सन वाज आउट. सो वी डिसाइडेड टू ब्रिंग आवर किड्स टू पार्क बिकॉज़ हमें तरस के ऐसा वेदर मिलता है लंदन में स्पेशली. और अभी तक लंदन में सर्दी है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई अभी. गर्मी तो बिल्कुल भी अभी नहीं आई. तो फिर हमने सोचा कि वीकेंड है वैसे भी और बेटे जिनकी बर्थडे थी सुबहान, वो कह रहे थे कि उनको पार्क में आना है. तो हमने सोचा कि चलें उनको पार्क में ले आते हैं. और गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा खुश हो रही हैं. स्विंग पर बहुत ज़्यादा वो खुश हो रही थी, स्विंग पर बहुत इंजॉय कर रही थी. और बेटे जो है वो स्लाइड एरिया पर चले गए थे और स्लाइड पर क्लाइंब कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे, फिर वहाँ पर क्लाइंब कर रहे थे. ये मेरी बेटी हैं, ये भी इधर ऊपर क्लाइंब कर रही थी और मैं साथ साथ इनके घूम रही थी. मैंने सोचा कि ये गिर ना जाएँ. बट शी इज़ माशाल्लाह रियली स्ट्रॉन्ग एंड इनका ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से पकड़ती हैं ये, मतलब कि सही स्ट्रॉन्ग गर्ल है माशाल्लाह से.
तो फिर भी इनको देखना पड़ता है बिकॉज़ शी इज़ क्वाइट यंग, अभी छोटी हैं। तो फिर बेटे वो तो मतलब काफ़ी एक्टिव हैं दोनों, और बेटी भी माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी इनको देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं। और आज के दिन ही क्या हुआ था कि मतलब जिस दिन मेरे बेटे को पार्टी बैग्स दिए थे फ्राइडे, दिस वाज सैटरडे, ये सैटरडे की क्लिप है। सो फ्राइडे जब मेरे बेटे को दिए थे पार्टी बैग्स वगैरह, और उस दिन वो वापस आए तो उनके नाक पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी बिकॉज़ ही फेल डाउन इन द प्लेइंग ग्राउंड इन हिज स्कूल में वो गिरे थे, तो उनको चोट लग गई थी नाक पर, और नाक पर इनके बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्कार सा बन गया है। तो उस पर अभी मैं कुछ ना कुछ लगाती हूँ, लाइक मैंने मेडिसिन भी ली है इनके स्कार के लिए। तो मुझे बस हमें यही बस डर रहता है जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, कि मतलब बच्चे भागते बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर जब गिर जाते हैं, जब स्पेशली बच्चों को जब नाक पर चोट लगती है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी टाइम तक वो स्कार छोड़ देता है वो नाक पर, तो फिर वो काफ़ी बुरा भी लगता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है हटने में। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि आपकी तो बर्थडे है आपकी कल, तो ये आपने क्या किया, आपके नाक पर चोट लग गई है, पर चले वो ठीक हो जाएंगे, बच्चों को तो लगती रहती है। और गाइस आप देख सकते हैं कि ये वेदर मतलब कि बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा, मतलब सनी लग रहा है वेदर, बट इट वाज क्वाइट कोल्ड एज वेल बिकॉज़ हमने जैकेट्स डाली हुई थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी स्विंग पर, मैंने जब देखा बच्चे अपना खेल रहे थे और बेटी भी खेल रही थी, तो ये जो एरिया होता है एडल्ट्स जहाँ पर स्विंग्स लेते हैं, ये भी बहुत पैक्ड होता है। तो जो ही मैंने देखा एक खाली थी, तो मैं जाकर बैठ गई स्विंग पर, मैंने कहा थोड़ा सा हम भी फन मस्ती कर लें। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी आइसक्रीम लेने, और आइसक्रीम लेने में अपने बच्चों से छिप कर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया आइसक्रीम खाते हुए तो वो भी ज़रूर डिमांड करेंगे आइसक्रीम खाने की। बट मैं उनको बिल्कुल भी आइसक्रीम इस वेदर में नहीं देना चाहती थी, बिकॉज़ मुश्किल से उनके फ्लू वगैरह सब ठीक हुए हैं, और अभी वो स्कूल भी जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको भी फ्लू हो जाए। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था इस वेदर में, जब थोड़ी थोड़ी ठंड होती है तो आइसक्रीम खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे इस ऑरेंज आइस लॉली की, तो फिर मैंने ये ले ली थी, और मैं बच्चों से छिप कर खा रही थी आइसक्रीम। और फिर सम टाइम दिल करता है ना, तो फिर उसके बाद फिर हम पार्क से जब आए और हम आ गए थे केक एंड बेक्स शॉप्स पर मेरे बेटे का केक लेने के लिए। और हमने कोई ऑर्डर नहीं किया था, यूजुअली मैं ऑर्डर कर देती होती हूँ, बट इस बार कोई डेकोरेशन वगैरह भी नहीं की थी और केक भी ऑर्डर नहीं किया था। तो बस फिर यहाँ पर जो ऑलरेडी पड़े होते हैं ना, इन्होंने जो रखे होते हैं उनमें से ही आपको कोई ना कोई उसी टाइम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं कौन सा केक लूँ अपने बेटे के लिए, काफ़ी नाइस लग रहे थे। और केक्स एंड बेक्स के केक बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, मैं यहाँ से ही लेती हूँ। पहले ये शॉप थी पार्किंग साइड पर, वहाँ पर हम जाते थे स्पेशली, और अभी ये इल्फर्ड लैंड पर भी खुली है, तो फिर अभी अच्छा हो गया है। फिर वहाँ से हम आ गए थे घर, और इनका ये एक नंबर 5 वाला इनका बलून लिया था। ये कह रहे थे कि इनको नंबर 5 वाला बलून चाहिए, बिग वन। सो देन आई बॉट बिग नंबर 5 बलून फॉर हिम, एंड दिस वाज मैंगो फ्लेवर केक, एंड केक वाज सो डिलीशियस। और मैंगो फ्लेवर का केक तो बहुत मज़े का था। ये ऐसा पहले भी लिया हुआ था हमने एक बार हमारी एनिवर्सरी पर, तो फिर मैंने वही वाला दोबारा से लिया, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, अंदर सारा मैंगो फ्लेवर था। Happy birthday, dear Subha. Happy birthday to you. Yay! Meera, say happy birthday. Happy birthday to you, Subhan. How old are you today, Subhan? The 5. Yay, you're 5. 5. गाइस उसके बाद आफ्टर केक कटिंग फिर मैंने खाना ऑलरेडी बनाया हुआ था। सो खाने में मैंने मीट कढ़ाई बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही टेस्टी थी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई है। सो ये बहुत मज़े की लगती है मुझे वैसे भी। और उसके साथ ही मैं बनाई थी कीमा पेस्टा बेक, और ये भी बहुत मज़े का होता है। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूँगी आपको। और बस मैं आज की वीडियो में इसकी रेसिपी नहीं दे सकी, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो बस डिनर में हम लोगों ने ये इंजॉय किया। तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।